स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। 10 फरवरी यानी कि गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पे पहले चरण की वोटिंग होनी है और इसी दिन यह तय हो जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं वो किसे वोट करते हैं, गर्मी उतारने वाले को या फिर चर्बी उतारने वाले को। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले अगर 15 दिनों की अगर नेताओं की बयानबाजी को अगर आप देखें तो आपको यही मिलेगा कि चर्बी उतार दूंगा, गर्मी उतार दूंगा, शिमला बना दूंगा, या फिर कैराना का डर दिखाया गया कभी, तो कभी मुजफ्फरनगर का डर दिखाया गया, तो कभी ये कहा गया कि आप चर्बी उतारने वाले और गर्मी उतारने वालों को वोट मत कीजिए, आप नौकरी देने वाले को वोट कीजिए। मतलब इस तरह की बयानबाजी नेताओं ने खूब जम करके की है पिछले 15-20 दिनों में। अब क्या है कि 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 11 जिले हैं उसकी 58 सीटों पे पहले चरण की वोटिंग होनी है। तो नेताओं को जितनी बयानबाजी करनी थी, जितने भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे करने थे, वो उन्होंने अब कर लिए हैं। अब बारी है वोटर्स का कि वोटर्स ये तय करेंगे कि उनको वोट किसको देना है, गर्मी उतारने वाले को देना है या फिर चर्बी उतारने वाले को देना है या फिर नौकरी देने वाले को देना है वोट। ये अब 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है और 10 फरवरी को जब पहले चरण की वोटिंग होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसी दिन ये तय हो जाएगा कि हवा किस रुख बह रही है। आगे जो चुनाव होंगे, कई चरण में चुनाव होने हैं उसके बाद, तो उस चरण में चुनाव किस दिशा में जाएगी ये 10 फरवरी को ही तय हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना चुनावों की रैली बढ़ेगी, जितनी रैलियां होंगी, उसी तरह से नेताओं की जो गर्मी है वो बढ़ती चली जाएगी। और ये तब हो रहा है जब देख लीजिए कि चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते मतलब जो फिजिकल रैली है उस पर रोक लगा रखी है और सिर्फ डिजिटल रैली हो रही है या फिर छोटी छोटी जनसभा हो रही है या फिर घर घर जाकर के कैंपेनिंग हो रही है, वोट मांगे जा रहे हैं, तब नेताओं के बयान इस तरह के हैं। तो अब तो जनता को सोचना है, अब जनता की बारी है कि उनको किसको चुनना है, वो किसके साथ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको 5 साल तक के लिए किसी को झेलना होगा। तो वो किसी ऐसे दल को, किसी ऐसी पार्टी को या फिर किसी ऐसे नेता को चुनेंगे जो उनके लिए अच्छा हो। ये अब उत्तर प्रदेश की जनता 10 फरवरी को फैसला लेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 से पहले का अगर देखा जाए वेस्टर्न यूपी में, जहां पर जिन 11 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रहे हैं 10 फरवरी को, उसको लेकर के मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से पहले का जो समीकरण था यहां पर वो बिल्कुल अलग था, लेकिन 2014 के बाद से लेकर के अब तक का समीकरण बिल्कुल बदला हुआ है। 14 से पहले क्या था, वेस्टर्न यूपी के इन जिलों में जहां पर 10 फरवरी को वोटिंग होगी, वहां पर जो हालात थे उनमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बीएसपी, ये 3 पार्टी ही थी जिनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलती थी, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स उनको मिलते थे, क्योंकि यहां पर जो वोट बैंक थे उसमें मुस्लिम, जाट, राजपूत, यादव और गुर्जर समुदाय के लोग आते थे और यही लोग वोट करते थे, जिसमें दलित की भी संख्या बहुत है। तो ये लोग ही वोट करते थे और इन लोगों का वोट कमोबेश समाजवादी पार्टी को या फिर आरएलडी को मिला करता था। और दलित वोट बैंक जो थे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देखा जाए अगर तो वो मायावती को मिला करती थी, उनके बीएसपी को। लेकिन 2014 के बाद जो है वो वोट बैंक का जो समीकरण है वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि 2013 में जब यहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहां कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और इसी दंगे के बाद बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाया। ये वो इलाका था जहां पर बीजेपी कभी बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं थी, लेकिन 2014 में बीजेपी ने इस दंगे का पूरा फायदा उठाया और बीजेपी इस पूरे इलाके में अच्छी खासी सीटें जीत करके आई। इस पूरे इलाके में 136 सीटें हैं और इस इलाके में बीजेपी 100+ सीट जीत करके 2014 में आई थी, 2017 की विधानसभा में आई थी। और ये जो उनका जीत का सिलसिला है वो 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2019 तक रहा है। तो अब क्या है कि 2022 का चुनाव हो रहा है और 2022 के चुनाव में इसी चीज को ध्यान में रख करके वहां की जनता को वोट करना है कि वो किसे वोट करेगी। उनको ये भी देखना है कि उनके लिए कौन सी पार्टी या कौन से नेता खड़े हैं जो उनके काम आएंगे, ये देखना है। अगर हम वेस्टर्न यूपी की, जहां पर जिन 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, यहां पर का अगर हम समीकरण देखें वोटों का, तो समीकरण यहां पर का क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इस इलाके में जहां वोटिंग होनी है 10 फरवरी को, यहां पर 27% मुसलमान वोट बैंक है, यानी कि इस इलाके में 27% वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद 25% वोट बैंक जो है वो आपको दलितों का है। अब सोच लीजिए इस इलाके में दलितों का वोट बैंक कितना है। इसके साथ साथ 17% जो वोट बैंक है वो है यहां पर जाट लोगों का।
8% वोट बैंक राजपूतों का है, 7% वोट बैंक इस इलाके में यादवों का है, और इसके साथ साथ 4% वोट बैंक जो है यहां पर वो गुर्जर लोगों का है, जो गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं उनका वोट बैंक है। तो यही जो वोट बैंक है, यही 10 फरवरी को पहले चरण की जब वोटिंग होगी तो यही लोग वोट करेंगे, और यही लोग तय करेंगे कि वो किसको पसंद करते हैं, किस पार्टी को या किस गठबंधन को पसंद करते हैं। ये 10 फरवरी को तय हो जाएगा, और इसी के बाद जो हवा का जो रुख है वो बदलेगा। आगे जितने भी चुनाव होंगे, जितने भी चरण में होने हैं चुनाव उत्तर प्रदेश में, यहीं से तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है। क्योंकि इस इलाके में अब तक क्या था कि बीजेपी बढ़त बढ़ा रही थी, और अभी क्या है कि किसान आंदोलन हुए थे हाल में, और 1 साल तक किसान आंदोलन हुआ, और इस इलाके के जो जाट किसान थे वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से यानी कि केंद्र की सरकार से नाराज थे, और इनकी नाराजगी के कारण ही यहां पर जो वोट बैंक था उनका, जो 2014 से लेकर के कंटिन्यू 19 तक इन जाट लोगों ने, इस इलाके के जाटों ने और बाकी समुदाय के लोगों ने जो बीजेपी को दिया, वो लोग नाराज हो गए। और इसी नाराजगी का फायदा इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी कि आरएलडी के साथ जो है वो लोग मिलकर के उठाना चाहते हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जाट जो वोटर्स हैं वेस्टर्न यूपी के, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है और जो मुस्लिम्स को जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, इसको लेकर के नाराजगी है। क्योंकि यही वो लोग थे जिन लोगों ने दंगा करवाया था, इन्हीं लोगों पे ये आरोप था। तो इस बार अब ये भी देखना है कि जो साइलेंट जो वोटर्स हैं, जो जाट वोटर्स हैं या फिर जो दलित वोटर्स हैं, वो किसको वोट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है जो अभी तक सामने में नहीं आई है। और जो वेस्टर्न यूपी के जो मतलब पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों का भी ये कहना है कि साइलेंट वोटर्स हो सकता है कि इस बार कुछ कमाल करें। और ये भी तय है कि जाट वर्ग के बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो जयंत चौधरी से नाराज सिर्फ इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा सीट उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को बांटे हैं। तो अब यहां पर यह देखना है कि जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है आरएलडी के साथ, वो इस चुनाव में इस इलाके से कितनी सीट जीतने में कामयाब होते हैं, और बीजेपी अपने पुराने जो उनका जो सीट है उस सीट को बचाने में कामयाब होती है कि नहीं, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। अब यह देखना है कि 10 फरवरी को जब पहले चरण की इस इलाके में वोटिंग होगी तो यहीं से तय होगा कि यहां की जनता ने सबसे ज्यादा और सबसे पसंद किस पार्टी को किया है या किस गठबंधन को किया है। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।